हे गाइस, वेलकम बैक टू क्विक अपडेट। अमित शाह जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं इंडिया के, उन्होंने आज यहाँ पर G20 की इनॉग्रेशनल सेरेमनी के अंदर यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी, मेटावर्स, NFT इन सब के बारे में बात करी। बेसिकली वो सिक्योरिटी रिस्क के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर बात करे थे, लेकिन जो स्टेटमेंट्स थी उनकी वो थोड़ी ज़्यादा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी, जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में काफ़ी शॉकिंग तरीके से भी यहाँ पर देखी जा रही है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, उन्होंने यहाँ पर बोला कि टेररिस्ट जो हैं वो क्रिप्टो एसेट्स को यहाँ पर यूज़ करें नए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने के लिए, एंड मेटावर्स यहाँ पर टेररिस्ट यूज कर सकते हैं यूथ को ब्रेन वॉश करने के लिए। इनफैक्ट उन्होंने यहाँ पर मेटावर्स को कंपेयर किया डायनामाइट से, और यहाँ पर क्रिप्टो करेंसीज को उन्होंने कंपेयर किया यहाँ पर हवाला से। तो एग्जैक्टली उन्होंने बोला क्या, उसका वीडियो जो है मैं यहाँ पर स्क्रीन पे प्ले करूंगा ताकि आप भी यहाँ पर देख पाए। हमारी कन्वेंशनल सिक्योरिटी चुनौतियों में डायनामाइट से मेटावर्स और हवाला से क्रिप्टो करेंसी तक का परिवर्तन दुनिया के लिए निश्चित चिंता का विषय है और हम सभी को साथ मिलकर इसके खिलाफ साझी रणनीति तैयार करनी होगी। टेररिस्ट हिंसा को अंजाम देने के लिए, युवाओं को रेडिकलाइज करने के लिए तथा वित्त संसाधन जुटाने के लिए नए तरीके खोज रहे हैं। वर्चुअल एसेट्स के रूप में नई तरीकों का उपयोग आतंकवादियों द्वारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए भी किया जा रहा है। टेररिस्ट अपनी पहचान छिपाने के लिए और रेडिकल मटेरियल को फैलाने के लिए डार्क नेट का भी उपयोग कर रहे हैं। हमें डार्क नेट पर चलने वाली इन गतिविधियों के पैटर्न को समझना होगा और उसके उपाय भी ढूंढने होंगे। वर्चुअल एसेट माध्यमों के उपयोग पर नकेल कसने के लिए एक मजबूत और कारगर ऑपरेशनल सिस्टम की दिशा में हमें एक साथ आकर सोचना होगा। मेटावर्स जो कभी साइंस फिक्शन था, अब वास्तविक दुनिया में कदम रख चुका है। मेटावर्स से आतंकवादी संगठनों के लिए मुख्य रूप से प्रचार, भर्ती, प्रशिक्षण, इसके नए अवसर पैदा हो सकते हैं। इससे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कमजोर मानसिकता वाले लोगों का चयन करना और उन्हें लक्ष्य बनाना और उनकी कमजोरियों के अनुरूप मटेरियल तैयार करना बहुत आसान हो जाएगा। मेटावर्स यूजर की पहचान की सच्ची नकल करने के लिए अवसर भी पैदा करते हैं, जिसे डीप फेक कहते हैं। व्यक्तियों के बारे में बेहतर बायोमेट्रिक जानकारी का उपयोग करके अपराधी यूजर का रूप धरने और उनकी पहचान चुराने में सक्षम हो जाएंगे। साइबर अपराधों द्वारा रैंसमवेयर हमलों और महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा की बिक्री, ऑनलाइन उत्पीड़न और बाल शोषण से लेकर फर्जी समाचार और टूल किट के साथ साथ मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। अब जैसा यहाँ पर आपने देखा, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मतलब काफ़ी नेगेटिव स्टेटमेंट थी, लेकिन फ्रॉम सिक्योरिटी रिस्क पर्सपेक्टिव ही वाज ट्राइंग टू टॉक अबाउट इट। लेकिन उसमें भी मेटावर्स का जिस तरह से एग्जांपल देना और मेंशन करना कि कैसे मेटावर्स कंपेयरिंग इट विद डायनामाइट, एंड कैसे उसका मिसयूज़ यहाँ पर हो सकता है, एंड टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसी कैसे टेररिस्ट यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है उसके अंदर रिस्क यहाँ पर होते हैं, लेकिन वही चीज़ होती है, गवर्नमेंट का काम होता है उन रिस्क को यहाँ पर किसी तरह से रेगुलेट करना। बट यहाँ पर एनालॉजी या जिस तरह से जो स्टेटमेंट दी वो काफ़ी ज़्यादा, अगर आप देखोगे इन अ वे, कहीं ना कहीं ये शो करती है कि क्रिप्टो करेंसी, मेटावर्स, ये जो टेक्नोलॉजीज़ है उसको लेके जो व्यू पॉइंट है वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्ली मे बी शायद अभी इतना स्ट्रांग जो यहाँ पर है नहीं, जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग यहाँ पर बन जाता है। बट डेफिनेटली स्टेटमेंट डिपेंड करती है, बिकॉज ही इज़ अ होम मिनिस्टर, तो वो यहाँ पर सिक्योरिटी रिस्क के परस्पेक्टिव से प्रॉब्ली यहाँ पर बात करना चाहते थे। अगर हम IT मिनिस्टर की बात सुनेंगे तो उनका थोड़ा प्रोग्रेसिव तरीके से होगा, बिकॉज वो दोनों साइड यहाँ पर देखेंगे। बट ओवरऑल स्टिल आई फील ओवरऑल जो ये स्टेटमेंट है इतनी सही यहाँ पर नहीं है, मतलब आई पर्सनली फील। बट व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस इंटायर स्टेटमेंट, जहाँ पर उन्होंने चीज़ों को लेके बोला, जैसे मेटावर्स को लेके उन्होंने बोला कि डीप फेक वगैरह यहाँ पर आ सकते हैं, डार्क नेट के बारे में यहाँ पर बात करिए, एंड क्रिप्टो एसेट्स को लेके बात करिए, टेररिस्ट यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट FATF की खुद की जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग उनका ये बोलना है कि टेररिस्ट और मनी लॉन्ड्रिंग सबसे गलत काम करने का सबसे बेस्ट तरीका जो टेररिस्ट प्रेफर करते हैं वो है एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल सिस्टम, नॉट क्रिप्टो एसेट्स। क्रिप्टो एसेट्स तो बहुत छोटा सा पार्ट है क्योंकि वॉलेटाइल है, उनको भी पसंद नहीं है। तो वो जो एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल सिस्टम है उसी को लेके सारे जो गड़बड़ काम है वो यहाँ पर करते हैं, जो अभी तक जो रेगुलेटेड होना चाहिए लेकिन फिक्स यहाँ पर नहीं हो रहा है। क्रिप्टो तो बहुत बाद में आता है।
बट एनीवेज ये ओवरऑल अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पर ये स्टेटमेंट दी है एंड G20 के इनॉग्रेशन सेशन के अंदर सेरेमनी के अंदर दी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बन जाती है कि G20 के अंदर भी एजेंडा रहने वाला है क्रिप्टो को लेके, कैसे रेगुलेट करते हैं, क्या करते हैं। बट आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं इस वीडियो को देखने के बाद? प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कॉमेंट्स एंड अगर आपको अपडेट्स अच्छे लग रहे हैं डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।